नमस्कार दोस्तों, कल की जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास चलाई जा रही है। आज चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है। चलिए देखते हैं, आज कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। 4 ऑप्शन है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। राइट ऑप्शन है ज्ञान। ये जो है ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति के 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया। जिसमें जो ज्ञान है ये सबसे न्यूनतम है और सबसे ऊपर जो है वो मूल्यांकन है। उच्चतम स्तर मूल्यांकन होगा और जो न्यूनतम स्तर है वो ज्ञान होगा। इस हिसाब से इसमें राइट ऑप्शन ज्ञान हो जाता है। पूछा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, तो इसमें ज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, क्षैतिज अधिगम का, द्विपार्श्विक अधिगम का, ऊर्ध्व अधिगम का, कोई भी अधिगम का। राइट ऑप्शन है ऊर्ध्व अधिगम का। जैसे कि बच्चा पहले से साइकिल चलाना जानता है और वो अपने से उच्च स्तर की चीज़ सीख रहा है, तो ये ऊर्ध्व अधिगम का जो उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। 4 ऑप्शन है, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। राइट ऑप्शन है सीखने का पठार। जब सीखने की अवधि में जो है बालक में कोई भी उन्नति नहीं होती है तो वो एक पठार जैसा हो जाता है। जब बालक में वृद्धि होती है तो वो जैसे कि वक्र बनाते हैं, सीखने का वक्र बनाते हैं। जब वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि, तो ऊपर की तरफ जाता है। और जब कोई बालक घट रहा है, सीख नहीं रहा है, तो उसमें ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, तो ये नीचे की तरफ वक्र बनेगा। और जब एक समय तक ऊपर जाने के बाद ना बालक सीख रहा है, ना कुछ भूल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें सीखने का पठार बोलते हैं इस प्रक्रिया को। और ये जो वक्र बना है इसको सीखने का वक्र बोलते हैं। स्मृत, जब बालक कोई चीज़ जो है जैसे कि मेमोरीज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बालक पढ़ी हुई चीज़ को याद कर लेता है, वो स्मृत होती है। ध्यान, इसे इंग्लिश में अटेंशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। 4 ऑप्शन है, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे बराबर बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। राइट ऑप्शन है आईक्यू लेवल निकालने का जो फॉर्मूला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसमें ऊपर मानसिक आयु रहेगी, नीचे वास्तविक आयु रहेगी और इंटू में 100 रहेगा। ये आईक्यू निकालने का सूत्र है। जैसे कि कोई बच्चा जो है उसकी मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है और जो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। 120 जो कि प्रखर बुद्धि में आता है, और 90 से 110 में सामान्य बुद्धि में आता है बालक, और 120 से लेकर 130 तक प्रखर बुद्धि में आता है। और 130 से जब किसी बालक की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है तो उसे प्रतिभाशाली बालक में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 4 ऑप्शन है, कोहलर, पावलोव, थांडाइक, स्किनर। राइट ऑप्शन है थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 4 ऑप्शन है, 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 23 जोड़े होते हैं। मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 के जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 4 ऑप्शन है, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। राइट ऑप्शन है स्किनर ने जो है चूहे पे प्रयोग किया था। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है। नेक्स्ट पर देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। 4 ऑप्शन है, कैटल, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। राइट ऑप्शन है कैटल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग
निम्न में किसके सुधार हेतु किया जाता है? 4 ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। राइट ऑप्शन है